मैं मोहम्मद आलमगीर तूफ़ानी पेशर मोहम्मद रजी साकिन सिमरी बख्तियारपुर ज़िला सहरसा। मैं तमाम नगर वासियों, जिला प्रशासन, पत्रकार बंधु से को प्रणाम करता हूं, आदाब सलाम सभी को करता हूं। मुझे ऋतिक मोदी के केस में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि मैं उसे ड्राइवर के तरह नहीं, अपने बेटा के तरह पालता था। मेरा गाड़ी नहीं भी चलाता था, जब भी जो मांगा है उसको दिया हूँ। इसके घर वाले भी जानते हैं, हमेशा उसको बेटा बेटा कहते थे। मेरे परिवार के लोग उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। घटना वाले के दिन, जिस दिन इसकी घटना हुई है, उस दिन वो लोग मेरे साथ 1 बजे परिवार के साथ खाना खाए हैं दिन में। उसके बाद वो बच्चों के साथ मेरे घूमने के लिए गए हैं, हमसे ईदी मांगा है, पैसा दिए हैं। उसके बाद वो आए हैं, फिर मार्केट गए हैं, वहाँ पर उन्होंने अब क्या खाया भगवान अल्लाह जाने। उसके बाद नशा में था, बच्चा लोग बोला कि जाएंगे थोड़ा सा वहाँ वो स्टेट फोटो वोटो खिंचाएंगे। बच्चे लोग गए, हमारे छोटा भाई की वाइफ भी गई, उसके भी बच्चे गए। उसके बाद वो जो है 6:12 पर वो हमको कॉल किए कि चाचा, मेरे चाची की लड़की को नवाब मार्केट से ले जाएंगे, बार बार कॉल आ रहा है। हम बोले पहले घर छोड़ दो तब जाना। उसके बाद 6:30 में वो गाड़ी लॉक करके पूरा सो गया। उसमें फ़ोन आया मेरे छोटे भाई का, जो मोटरसाइकिल से गए हुए थे, कि ऋतिक गाड़ी खोल नहीं रहा है, आधा घंटा से हम लोग परेशान हैं, हम बच्चे लोग को मोटरसाइकिल से ले आते हैं, दूसरा चाबी है। मैंने दूसरा चाबी भेजा घर पर, दूसरे ड्राइवर अबू बकर के साथ उनको, और गाड़ी खोलवा करके ऋतिक के साथ ले करके आया। हम उसको रानी बाग में पुल के पास उतारे, समझाए कि बाबू तुम कल से ड्राइवर में मत रहो, तुमको कल से नहीं आना है, क्योंकि तुम अब फिर नशा करने लगे हो। लेकिन ऋतिक बोला चाचा गलती हो गई, कुछ घरेलू टेंशन में थे, गलती हो गई, कल से नहीं होगी। हम बोले कल बात करना। उसको वहाँ छोड़ करके हम घर आए और अपने बेटा को भेज दिए कि जाओ मम्मी को लेकर के सरबेला से आ जाओ, दूसरे ड्राइवर के हाथ। वो वहाँ गया। उसके बाद वहाँ से वो लोग 10 बजे रात के बाद आए। 10 बजे रात के बाद आए तो उसके माँ का कॉल आया हमको। परिवार लोग 10 बजे के बाद आया। मेरा मोबाइल, मेरे परिवार का मोबाइल, जो भी है, आप लोग सारे लोग जांच करिए, जैसी तरह से जांच करना है, टावर लोकेशन, बातचीत, CDR जो भी है आप लोग निकालिए। अगर एक बूंद भी गलती लगे तो मुझे बीच चौराहा पर फांसी दीजिए। अगर इस तरह से कोई भी उसके साथ किया है या क्या हुआ है, आप लोग जांच कीजिए। अगर मैं दोषी हूँ तो आप लोग इसको, हमको जो सजा कड़ी देना है दे दीजिए, लेकिन मुझे राजनीति का शिकार मत होने दीजिए। आप लोग से अपील करते हैं कि उसके माँ का कॉल आया, आरोप लगाई कि वो हम 3 बजे से मोबाइल उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, नहीं बात हुआ है, जबकि मुझे 6:12 में ऋतिक से बात हुआ। मोबाइल पर भी समझाए कि बेटा तुम नशा करता है, तू फिर कर लिया है। बोला नहीं चाचा, नहीं किए हैं। फिर बात वो घर की और बहुत तरह की बात है बताए, लेकिन हम उसको इग्नोर कर दिए, चलिए छोड़ो। रात में माँ कह रही है कि मोबाइल सीज कर लिया। रात में माँ का उसके 2 बार 9 बजे के बाद कॉल आया। हम बाथरूम में थे, निकले, फिर माँ का कॉल आया। बात 27 मिनट हुई है उसी रात में। सब बात उसके माँ को बताए कि देखिए बेटा ऐसे नशा करने लगा। बोला नहीं, आपको सौंपे हैं, आपका बेटा है, ये है, मतलब सब रिकॉर्डिंग है। मेरे CCTV में आवाज़ भी रिकॉर्डिंग है। माँ बोली कि जो है ना मोबाइल के लिए, मोबाइल देखिए गाड़ी में रह गया था, हमको बहू का ड्राइवर दिया आपका। हम बोले नहीं, ये ऋतिक का है, हम रख दिए। तो आपको बताए कि मेरे पास मोबाइल है, सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला क्या करें हम? के लिए अभी रात में क्या ले जाइएगा आप? सुबह ले जाइएगा या भेज देंगे, या ऋतिक आएगा ले जाएगा? हम बोले नहीं रखेंगे माँ को भी। तो बोली नहीं बेटा आपका है, उसको समझा बुझा के आप ही को रखना है। माँ बोली है, माँ का भी पूरा मोबाइल का देखिए। उसके बाद सब लोग आ गए। हमको न परिवार को शाम से ही किसी से उससे भेंट नहीं है, न फोन के बात है। उसके 6:12 के बाद जो आए हैं ऋतिक को उतारे हैं हमसे, परिवार को और को तो बच्चे को पहले से बात नहीं है। हमको उसके बाद न मुलाकात है, 7:30 बजे के बाद से न भेंट है न बात है। हम घर चले आए, चाय पी करके घर आए, अपना रूम में रह गए, अकेले थे घर पर। हम चले आए रात में, वही
8 कुछ में आ गए। उसके बाद से हम अपने घर पर हैं और मेरा परिवार वहाँ था। 10 बजे के बाद आया, सोया। हम लोग थके हुए थे पर्व का, हम लोग सो गए। जब सुबह 8 बजे उठते हैं, मोबाइल साइलेंट करके सोए थे। सुबह 8 बजे उठते हैं तो ऋतिक के माँ का देखे कॉल है। मैं उसको लगाया तो माँ बोलती है कि ऋतिक आपका कौन, बस इतना। हम बोले वो मेरा बेटा है, सब दिन से जान रहे हैं आप। तो बोली बेटा को क्यों मार दिए? हम कह लिए बेटा को, बस सुनते ही मेरे दिल में लगा कलेजा फट जाएगा। हम कह लिए ऐसा हो नहीं सकता है, मर जाएगा। कल के नहीं ऋतिक का ऐसे हुआ है। बस 1 मिनट कुछ बात हुई माँ से, फिर फ़ोन कट किए। हम निकले उनके घर के लिए। जैसे कुछ दूर बढ़ते हैं पता चलता है कि आप ही पर आरोप लगा रहा है, लोग बोल रहे हैं। मैं घूरा, वहाँ से आया और सदमा में चला गया। मैं पूरी तरह से अभी बीमार, इलाज के हालत में हूँ। बीमार, मेरा इलाज चल रहा है, हर जगह से चल रहा है। रांची से लेकर के यहाँ तक इलाज चल रहा है। मुझे कुछ लोग यहाँ राजनीतिक का शिकार बनाया है, मुझे इसमें घसीटा गया है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ करके अपील करूँगा, विनती करूँगा एसपी साहब से, डीआईजी साहब से और सभी से, पदाधिकारी से, इसका निष्पक्ष जाँच कीजिए और जो भी कड़ी सजा है, अगर हम दोषी हैं तो दीजिए, न तो मुझे और मेरे परिवार को इसका इंसाफ चाहिए। आप लोगों से बार बार आग्रह करेंगे और जितने भी हमारे भाई हैं, चाहने वाले हैं, सारे लोग मेरे चाहने वाले हैं, जो भी है, मेरे इस वीडियो को आगे तक फॉरवर्ड कीजिए। इसका निष्पक्ष जांच करवाइए, जहां तक सीबीआई की भी जांच हो करवाइए। अगर मैं दोषी हूं तो आप लोग समाज पूरा बीच चौराहा पर मुझे फांसी पर लटका दीजिए। मैं आप लोग से बार बार हाथ जोड़ करके अपने चाहने वाले से, अपने से हम अपील करूंगा कि इसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, इस केस को राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। प्रशासन अपने ढंग से जांच कर रही है, लेकिन सारा दबाव बना रहे हैं। लेकिन आप लोग हैं, इसको फॉरवर्डिंग कीजिए और आले पदाधिकारी के पास, वरीय पदाधिकारी के पास इस बात को रखिए और मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर हम दोषी हैं तो आप लोग बीच चौराहा पर जहां बुलाइएगा, प्रशासन जहां बुलाएगा, मैं हाजिर हूं। अगर मैं